जय हिंद साथियों, नमस्कार मित्र। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के मेडिकल के बारे में कि मेडिकल कैसे होता है, मेरा कैसे हुआ था, कितने बच्चे फिट होते हैं, कितने बच्चे बाहर होते हैं, रीमेडिकल होता है तो उसके बाद क्या होता है, समझ रहे हैं। एक एक चीज मेडिकल के बारे में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। जो बच्चे एसएससी जीडी की भर्ती का अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं या जो बच्चे एसएससी जीडी की भर्ती देखने वाले हैं, दोनों लोग ध्यान से देखें वीडियो दोस्त। तो चलिए एक एक चीज देखो। सबसे पहले मेडिकल में क्या क्या जांच होती है, सभी को मालूम होगा कि आंख, कान, नाक, समझ रहे हैं, वेरिकोज वेंस, कैरी एंगल, ये सब चीजें प्राइवेट पार्ट बहुत बारीकी से जांच होती है। और बच्चे जो होते हैं कहाँ घबराते हैं, घबराएंगे तो यहाँ बीपी भी होगा, दिल का धड़कन भी तेज होगा। कहीं कहीं मेडिकल 2 दिन होते हैं, कहीं कहीं एक ही दिन में संपन्न हो जाते हैं। तो हर चीजें आपको बताने वाले हैं, एक एक प्रोसेस मेडिकल के दिन का। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जो बच्चे मेडिकल कराते हैं वो घबरा के अपना बीपी बढ़ा लेते हैं, और जो टेंशन होती है क्या होती है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से बात करेंगे, आपसे पूछेंगे कि चलो बेटा ये बताओ कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है क्या, कभी आपके हाथ पांव टूटे हैं या कुछ हुए हैं। तो कुछ नहीं, कहना कहना नहीं सर। कोई दिक्कत है, कोई आंख में प्रॉब्लम है, नहीं सर। मतलब कुछ चीज उनको सही नहीं बताना, वाह भाई मैं कहा मेरा सर ऐसा हुआ तो कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं। अब चलिए, जब आप मेडिकल के दिन आप जाएंगे तो सबसे पहले आपका इसमें होता क्या है, यूरिन होगा टेस्ट आपका, ब्लड होगा और एक्सरा होगा। और ऐसा नहीं है सेंटर पे ही होगा, अगर सेंटर पे हॉस्पिटल नहीं रहेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे या कहीं नजदीक सरकारी हॉस्पिटल लेंगे, वहां जाएंगे। वहां आपका यूरिन टेस्ट होगा और ब्लड टेस्ट होगा, एक्सरा होगा। अब देखो, यूरिन टेस्ट होता है तो क्या सावधानियां बरतनी है कि जब मतलब आप यूरिन करते हो तो शुरू का यूरिन मत देना डब्बे में, थोड़ा रुक के देना यूरिन, बीच वाला। ऐसे सेम प्रोसेस, ब्लड तो आपको दे ही देंगे, ब्लड ऐसे रबड़ निकाल के डाल के निकाल देते हैं ब्लड। तो ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सारी चीजें होने के बाद से आप चले आओगे। फिर आपका होता है क्या, आंख टेस्ट होगा। आंख टेस्ट कैसे होता है, आंख टेस्ट कई प्रकार से होता है। देखो, आंखों में देखा जाता है भैंगापन से लेके कलर विजन से लेके दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। आंख मतलब ऐसे भी चेक होता है कि एक आंख बंद करके एक आंख से पढ़वा जाएगा। सारी चीजें आंखों का जांच होता है, लेकिन सबसे जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो है कलर विजन, मतलब आंख बहुत बारीकी से देखा जाता है। दूसरी चीज होता है पैर। पैर में क्या क्या देखे जाते हैं, तो पैर में सबसे पहले बैरिकोज वेंस, जंप करा के बिना जंप के, दोनों। बैरिकोज वेंस के बाद से आपका देखा जाएगा बोल लेग, मतलब इंद्रधनुष प्रकार का नहीं है। बोल लेग से बाद आप फ्लैट फीट, फ्लैट फीट के बाद से आपका देखा जाएगा कि पैरों में कोई ऐसे कटमार्क या कोई ऐसे निशान तो नहीं है, ये सारी चीज देखे जाएंगे। फ्लैट फीट अगर आपको है तो थोड़ा अर्च बनना चाहिए दोस्त, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, अगर वहां पे फ्लैट फीट जांच हो रहा है तो डॉक्टर साहब आपको कहेंगे एक पैर पे बेटा खड़े होकर पीछे वाला पैर दिखाओ, तो पूरा दबाव एक पैर पर पड़ जाता है जिसमें कोई अर्च नहीं बनता है। तो ऐसी गलती मत करना, पीछे वाला पैर दिखाना, तो जो पैर दबा है उसको थोड़ा उठाए रहना। जिनके फ्लैट फीट है उनकी बात कर रहा हूँ। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे दोस्त दांतों में। दांतों में जांच होता है, आपके दांत देखे जाएंगे कि दांत में कोई कैप तो नहीं लगाए हैं। ज्यादातर कैप वो नहीं रहना चाहिए, बाकी नॉर्मल चीजें होती हैं। अगर दांत में थोड़े बहुत साफ हो करा चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई। कान, कान में आपके मशीन डाल के चेक होगा कि कान के पर्दे फटे नहीं है, कान के पर्दे में छेद तो नहीं है। उसके बाद फिर आपको थोड़ा दूर खड़ा कर दिया जाएगा, फिर हल्का सा आपको बोलेंगे, मतलब हल्का सा कुछ आवाज देंगे, फिर पूछेंगे कि क्या बोला, मतलब सुनने की क्षमता देखा जाता है, समझ रहे हैं। उसके बाद नाक में आपका डीएनएस हड्डी जांच होगा, नाकों की हड्डी तो नहीं बढ़ गई, इसमें भी रिमेडिकल मिलता है। सबसे ज्यादा रिमेडिकल मिलता है कैरी एंगल में। कैरी एंगल जांच होता है, देखो ये पुलिस का मेडिकल जो होते हैं बहुत नॉर्मल होते हैं, लेकिन फोर्स में कैरी एंगल में क्या होता है ना, लगा के चंदा से नाप दिया जाता है कि कितने डिग्री का आपका एंगल बन रहा है, कोण बन। तो बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं कैरी एंगल में, आंख में और फ्लैट फीट में। तो बिल्कुल आप एक एक चीज दोस्त ध्यान से समझिए और एक एक चीज जानते जाइए। मैं इसका विस्तार भी बता दूंगा कि कैसे बचना है। जैसे आप कमेंट करेंगे कि सर मुझे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं, तो बाद में कमेंट करिएगा, पहले वीडियो ध्यान से देखिए दोस्त। अब मैं बात कर रहा था आपका आंख के बारे में, कान के बारे में। कान बता दिया था, दांत बता दिया था। अब हम आपको बताने वाले हैं दोस्त कान, आंख, दांत, पैर। पैर भी बता दिया था। प्राइवेट पार्ट, प्राइवेट पार्ट कैसे जांच होते हैं, तो प्राइवेट पार्ट जो जांच होते हैं ऐसे, जैसे पाइल्स हो गए आपके, वेरिकोसील हो गए, हाइड्रोसील हो गए। अब हाइड्रोसील कैसे जांच होते हैं, आपको ऐसे पकड़ के टेस्टिस जो होता है उसको दाब के देखते हैं दोस्त कि कुछ गांठ हो तो नहीं बना है। उसके बाद फिर वेरिकोसील, वेरिकोसील बगल की जो नस होती है, वेरिकोसील देखा जाता है। फिर आपकी पाइल्स, पाइल्स जांच होता है ऐसे, बताऊं कैसे, जैसे आप ऐसे बैंड हो जाएंगे, बैंड होने के बाद से डॉक्टर साहब हाथ में दस्ताना पहन के आएंगे, बाकी समझ गए होंगे।
ऐसे खांस के भी किया जाता है। तो सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से की जाती है प्राइवेट पार्ट में, समझ गए। उसके बाद आंख में भी जांच होता है कि आंख में पेन ऐसे घुमाएंगे देखेंगे। फिर आपका एज भी कंपन भी जांच होता है, पसीने भी जांच होते हैं। बहुत बारीकी से मेडिकल होता है। मैं बता रहा हूँ कि कंपन जांच होते हैं कि हाथों में कहीं कंपन तो नहीं है। पसीना जिनके आते हैं वो भी जांच होते हैं। प्राइवेट पार्ट में जो पेनिस होता है उसमें भी जो होते हैं छेद वो भी जांच होते हैं, समझ रहे हैं। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज दोस्त है कि सारी जांच होने के बाद से रिमेडिकल जब मिलता है तो घबराना नहीं है। रिमेडिकल में मिलता है तो आप किसी डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर से जाएंगे, लिखवाएंगे कि हाँ मेरा सही है, या कोई चीज ऐसी है जो आप ऑपरेशन या सर्जरी करवाने के बाद से सही करा लोगे तो रिमेडिकल जाओगे तो वहां पास हो जाओगे। मैं यही देखा हूँ कि मुझे भी रिमेडिकल मिला था। मुझे फ्लैट फिट में रिमेडिकल मिला था। तो फ्लैट फिट मान लीजिए कि कैसे सही होगा। फ्लैट फिट कोई बीमारी तो है नहीं, फ्लैट फिट तो ऐसे प्राकृतिक चीज होता है, समझ रहे हैं। लेकिन मैं गया था और रिमेडिकल ऐसे कराने गया था, देखा था तो लगभग सभी लोग फिट हो गए थे। लेकिन जो चीजें ऑपरेशन कराने में सही हो जाएगा वो चीजें आप ऑपरेशन करा जाओगे तो फिट हो जाओगे। मेरे भाई मैं सही बता रहा हूँ। तो चलिए उसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्त रिमेडिकल। रिमेडिकल चलिए भगवान न करें रिमेडिकल मिले, जब होगा प्रोसेस आप पूछेंगे बता देंगे। बाकी जो मेडिकल की प्रोसेस थी ये फुल प्रोसेस थी, तो ऐसे मेडिकल हुआ था। कहीं कहीं डॉक्टर अच्छे होते हैं तो लगभग 50 का बैच रहता है, 25 का बैच रहता है, 100 का बैच रहता है, जितने का बैच हो। तो मान के चलो आधा लगभग कहीं कहीं फिट होते हैं, सबसे ज्यादा फिट होंगे तो आधा 50%, नहीं तो बहुत ज्यादा नहीं मेडिकल मिलते हैं। हमारा जिस दिन मेडिकल हुआ था 25 बच्चों में 7 बस फिट हुए थे। 25 में से बस 7 फिट हुए थे दोस्त। 18 लोगों को मेडिकल मिला था। किसी को 1 पॉइंट में, किसी को 3 पॉइंट में, किसी को 2 पॉइंट में। अब जैसे जिनका मतलब रहता है उस पॉइंट में उनको रिमेडिकल मिलता है। बहुत सारे बच्चे 1 पॉइंट में रिमेडिकल पाते हैं तो कहते चलिए एक मुँह है रिमेडिकल करा के फिट हो जाएंगे। तो जो ज्यादा रिमेडिकल मिलता है मैं देखा हूँ कोर्स में नौकनी में मिलता है, नौकनी में मिलता है, और उसमें फ्लैट फिट में, कान में, आंख में सबसे ज्यादा इन 4 चीजों में रिमेडिकल मिलता है। बाकी जो चीजें होती हैं रिमेडिकल मिलता है तो कम मिलता है, ज्यादा जनसंख्या इसी में रहती है। तो चलिए फिलहाल में दोस्त वीडियो को बंद करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं करते। कोई भी समस्या अगर आपको होगी दोस्त तो बिल्कुल बेझिझक कमेंट करिएगा। अगर जिनको पर्सनल बातें करनी है कि मुझे डाउट है सर मुझे मेडिकल में ऐसा, तो देखो मैं मेडिकल का एक्सपीरियंस दोस्त मैं 5 बार दोस्त मेडिकल करा चुका हूँ। उस टॉपिक पे मैं आपको अभी विस्तार में नहीं बताऊं। मैं वेरिकोसिल स्क्रोटम के बारे में हर चीज, कितना एमएम का है, कितना एमएम का नहीं, ये पाइल्स होते हैं, कैसे जांच होते हैं, उसके पाइल्स के प्रकार कितने होते हैं, हर चीजें आपको बता दूंगा। वेरिकोसिल, हाइड्रोसिल स्क्रोटम की साइज जो है, अगर स्विलिंग कर रही है तो क्या करना है, मतलब विस्तार से। जैसे जिनको अगर जरूरत पड़ेगी कि सर मुझे दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पे वो मैसेज करेंगे, पर्सनली लिंक डाला हुआ दो तो वहां पर पर्सनल मैं आपको बता दूंगा हर चीजें। ये वीडियो है, समझ रहे हैं। तो चलिए ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं दोस्त, वीडियो को बंद करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो दोस्त तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखे होंगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। क्योंकि हर चीजें देखो मेडिकल कराए हुए ज्यादा दिन होगा, हर चीजें याद करके फिर बताना इसमें भी तो समय लगता है, मेहनत लगता है। अगर नए बच्चे होंगे एसएससी जीडी या डिफेंस जॉब में, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो, बीएसएफ सीआईएसएफ या जो भी पैरामिलिट्री में, तो चैनल पर सब्सक्राइब करके दोस्त जरूर जुड़ जाइएगा। और कोई भी समस्या होगा बेझिझक पूछिएगा। चलिए वीडियो को बंद करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं। जय हिंद साथियों।